मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। उद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू उद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं, उद्गल में है। और अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अमर अविनाशी है। ये नेत्र तुझे नहीं रख सकते, अलग निरंजन को मन इंद्रिय प्राण भी तू नहीं है। तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। तू एक सदा गायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। आत्मसात यह हो जाए, नहीं मर सकता अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया बिसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है।
गुरुदेव की आज्ञा से आज हम कुछ चर्चा करेंगे कि जीवन में हम अपने क्या लक्ष्य बनाते हैं। कुछ ऐसे हमारे मंतव्य हैं कि ये तो मैं कर नहीं सकता, और उन पे बात करें जो मैं कर सकता। मनुष्य भव जो है बहुत दुर्लभ है। ये हमने सिर्फ बुद्धि से जाना, शब्दों से जाना, अंदर नहीं, अंदर से नहीं, अंतःकरण से कि ये वाकई दुर्लभ है। अगर ये दुर्लभ की बात अंदर बैठ जाए अंतःकरण में, तो फिर स्थिति कुछ और हो। ये वैसे ही होता है जैसे किसी को आप जानते हैं लेकिन उसको मिलना नहीं चाहते। वो जानना किस काम? जिसको जानते हैं, जिसमें अपनापन, उससे मिलना चाहते। कभी कभार मिलते तो हैं, रिश्ता तो तभी कायम होता है। अब ये सारा जो हम जानते हैं धर्म का, या जो हम समझते हैं कि हमें ज्ञान हो गया है, वो सारा बुद्धि के स्तर के ऊपर है। तभी हम कहते हैं कि जैसे स्थानक से निकले तो तिरोहित हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, मैं पता ही नहीं आज क्या होना। दो चार मोटी चीजें याद रह जाती हैं। वो वैसे ही होता है जैसे भीड़ के अंदर मेले में जाते हैं, इतने लोग देखते हैं, कोई पूछे कितने लोग थे वहां पर, जिसके साथ खास आपने बात करी, किसी को जाना, वही आपके जहन में रह जाए। देखने को आप इतने लोगों को देख रहे, सुनने को आपने इतना सुन लिया, जान लिया, जो बताया जा रहा है वो आपके मन में है कि ये तो हम कर नहीं सकते। जो आप करने के लायक हैं उसके बारे में सोच लीजिए, तो स्थिति क्या हो जाएगी? ना इधर के रहेंगे ना उधर के।
इसका अर्थ है कि हम अपनी वस्तु स्थिति को, वास्तविकता को जाने कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे ज्यादा से ज्यादा उससे क्या प्राप्त कर सकता हूँ। माना ये मैं नहीं कर सकता पर मैं ये कर सकता हूँ, उस पर संकल्प करें। उस पर संकल्प करते नहीं और उससे दूर भागते तो क्या बने। ये जो आयुष है, ये हाथ में आई मुट्ठी में, जैसे मुट्ठी में रेत होती है ना, इस तरह प्रति क्षण खिसकता जाए। जितनी जोर से मुट्ठी बंद करें और खिसकती है, रेत उसमें से और निकलती। इसी तरह ये जीवन जा रहा है। अब जो आज रह कितना गया है ये देखिए, किसी के 10 साल, किसी के 15, किसी के 30, इसके 20 रहे हैं तो कितना है, 7,000, 8,000 दिन, खेल सब इतना ही रह गया। वो भी जिसके 20 है, जिसके हैं ही 5 या 10 साल, बताइए वो खेल किसका खेल। तो क्या सोच रहा है कि इसके पास कितना पड़ा है। जब पीछे देखे तो इतने साल, 60 साल निकल गए, पता नहीं चला, 65 निकल गए, पता नहीं चला। ये 10 साल के अंदर वो है भी कि नहीं पता नहीं। तो क्या बनेगा। इतनी मुश्किल से, जैसे गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ तक पहुंचे हैं, इतनी घाटियां पार करके यहाँ पहुंचे हैं, इतना पुण्य, इतनी इन्वेस्टमेंट करके ये सारा यहाँ पर पहुंचे, पुण्यों की सारा, ये फ्री में नहीं मिला। कुछ भी इस दुनिया में फ्री नहीं मिलता, सबका शुल्क चुकाना पड़ता है। अब इस समय आप ये सोचें कि मेरी कहने की क्या, मुझे क्या करना। अब दो बातें आती हैं। अगर सर्ववृत्ति लेना है, मोक्ष का लक्ष्य है, जैसे गुरुदेव सारा समझाते हैं, इतना जोर देते हैं कि मुक्ति की तरफ बढ़ना है, सर्ववृत्ति लेनी है और तेजी से दौड़ना है, तो ठीक है, तो पुण्य की तरफ भी नहीं देखना। क्यों, पुण्य भी बाधक है, वो भी बंद है कर्म का, वो भी भुगतना पड़ेगा, चाहे हंस हंस के भुगते। तो इसका मतलब है कि मुझे उस दौड़ में तेजी से जाना है, तो मुझे पुण्य नहीं बांधना। जो पुराने कर्म बने हैं तो जल्दी से जल्दी क्या हो, निर्जरा हो जाए। ध्यान सारा निर्जरा पर है। मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ ना, इसका मतलब पुण्य बहुत था। अब यहाँ वो स्टेज आ गई जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्चिंग पैड। यहाँ से रॉकेट ऊपर, यहाँ से जहाज उड़ सकते, लेकिन हम उड़ना नहीं चाहते, तो फिर दौड़ चलना तो पड़ेगा, दौड़ना तो पड़ेगा। अब उसके लिए हर एक आदमी की अपनी स्थिति अलग अलग है। उसकी कई चीजें ऐसी हैं वो उसको नहीं करना चाहता, क्योंकि संस्कार पिछले जन्मों में पड़े। कभी ऐसा सर्ववृत्ति का भाव ही नहीं है। हम काम तो वही कर रहे हैं ना, पीछे के संस्कार वही हमारे में पड़े, वही हम समझते हैं यही ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी बार हमने किया है तो ठीक है। ये नई चीज क्या बता रही कि घर बार छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, या आपको जम नहीं रहा। आपने अभी तक इतने जीवन जो जिए हैं, इतने भव निकाले हैं, वो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने संस्कारों से आपने जिया है, और तभी यहाँ पर इसी में चक्कर लगा रहे। एक जन्म गुरु के कहने से उसके ऊपर चलने वो कल्याण। जब अपना कुछ नहीं होता तो एक कंसल्टेंट लिया जाता है, अपनी समझ में नहीं आता तो उसकी बात को फिर पूरा माने। होता क्या है कि उससे समझकर कंसल्टेंट फिर भी अपनी बुद्धि से कहते हैं नहीं ये गलत कह रहा है, होना तो ऐसे। तो जो इस मार्ग के ऊपर जिन्होंने वो पढ़ा है, दूसरों को जाना है, कुछ एक्सपीरियंस किया है, उनकी बात आपको जम नहीं गई, आपको लग नहीं गई, तो फिर अपनी बात को बताओ ना कि महाराज मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये कर सकता हूँ, और इसमें मैं यहाँ तक आगे बढ़ सकता हूँ। तो कम से कम सारा घाटे का काम तो ना, आंखें मूंद कर बेहोशी में निकले जा रहे हैं। निद्रा जो है ना, वो सुखपूर्ण जो बेहोशी, बहुत आनंद की बेहोशी है, और ये जो बेहोशी दिन की है ये बड़ी दुखदाई है। तो इससे कैसे हम निकले, ये सारा सोचना है। आयुष आपको पता 2 तिहाई पे बनता है,
ज्यादातर लोगों का बंध गया है आयुष, और एक बार जो गति डिसाइड हो गई है वो गति मिलेगी नहीं। अब आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा क्या अच्छे से अच्छा मैं करूँ, ये मुझे करना है। और जिसका आयुष नहीं बन रहा है वो चौकस हो जाए, चेत जाए। ये चीज समझ में आ जाती है, ये मान के चले कि 2/3 तो होती है, तो 2/3 एक के अंदर आ जाती लगाकर। हालांकि किसी को पता नहीं, जो 75 लेता है उसकी 50 साल, जो 81 लेता है उसका 54, तो 54 के अंदर जिसकी मान लिया 81 वर्ष की आयु, तब भी उसकी 54 के अंदर आयुष बनने का पूरा स्कोप है। और वो आयुष जो बन गया उससे गति डिसाइड हो, और 54 तक आप संसार में फंसे में पूरी तरह। और इस आयु के अंदर आकर जितने आरंभ संभव, मान बच्चों की शादियां, ये करना, बिजनेस पे उतार चढ़ाव, यहाँ पर सबसे ज्यादा इस आयु में होते हैं। और उसी समय गति बंद, उसी काल में बंद, तो हमको उसमें भी सचेत रहना। अब ये कहकर कि धर्म जो है ये बुढ़ापे में कर लेंगे, वृद्धावस्था का कार्य, ये कैसे हो जाएगा? जब आयुष आपका बन गया, सारी इवेल्युएशन हो गई, आप पीछे क्या करते हैं उस सारे का हिसाब किताब लेकर गति डिसाइड हो गई। अब उसमें क्या करोगे? थोड़ा ऊंचा नीचा कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि मैं पुण्य से यहाँ तक पहुंचा हूं, अकाम निर्जरा से यहाँ तक पहुंचा हूं, शिवक्षम कर्मों के शिवक्षम से यहाँ तक। अभी क्षय की स्थिति नहीं, शिवक्षम से हमारे 5 ज्ञान जो है उसमें से एक जो है, 4 जो है केवल ज्ञान को छोड़कर वो शिवक्षम के ज्ञान, और शिवक्षम से हम यहाँ तक पहुंचे। भाव 5 में से 3 ही मिले थे, औदिक भाव, एक परिणामिक भाव होता है, और एक क्षयक्षमिक भाव। औदिक भाव में तो कर्म ही बंद थे, क्षयक्षमिक में आंशिक निर्मलता रहती, कुछ आप क्षय करते हैं, कुछ उपशम करते हैं, और उस आंशिक निर्मलता, आत्मा की निर्मलता के कारण हम आगे बढ़ पाए। परिणामिक भाव जो है कर्मों में नहीं आता है, और अभी तक हमको वो भाव जो उपशम भाव है वो नहीं मिला, और शायिक भाव मिला। उपशम भाव तब मिलता है जब सम्यक दर्शन होने वाला होता है, और शायिक भाव तब मिलता है जब सम्यक दर्शन हो जाता है। ये 2 भाव नहीं है, 3 भाव से चल रहा है। 3 में औदिक भाव, औदिक भाव क्या है कि कर्म सिर्फ मोहनी कर्म से बनते हैं, तो उदय जो है सिर्फ मोहनी कर्म के कारण, तो सारा खेल वहां। और हमारी शारीरिक क्षमता जिसको सहने की वो आपके नाम कर्म से। आत्मा में अनंत शक्तियां, लेकिन 8 उसके मुख्य गुण। उन गुणों के ऊपर जो आवरण आया, समझिए, वो जो हमारे गुण जो है उसके ऊपर किसी पे आवरण आया, किसी को विकृत कर रहा है, किसी के कारण हमें वो शरीर मिल रहा है। तो आयुष कर्म जो है, ये हमारे जो गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अटल अवधाना, जो अटल अवधाना है, इसके हिसाब से आत्मा को ना मरना चाहिए, ना जीना चाहिए, ना उसको कोई जरा, ना मरण, कुछ नहीं है जन्म, पर फिर भी हो रहा है, जगह जगह बम में जा रहा है। वो इसलिए उस अटल अवधाना जो है, अविनाशी स्थिति, अक्षय स्थिति जो हमारी आत्मा की है, उसके ऊपर वो आवरण आया हुआ है, उसके कारण हमको ये भोगना है। इस आयुष कर्म, ये आयुष कर्म हुआ कि जिसने अटल अवधाना जो मेरी आत्मा पर गुण है उसको उसने आच्छादित कर दिया, उसको कवर कर दिया। अब जिसमें वो आयुष बंधता है तो 6 चीजें बनती है, एक नहीं बनती, वो 6 क्यों बंधती है? आयु का भोग में गति, जाति और शरीर के बिना कर ही नहीं सकते। तो आयुष किसी की आत्मा को, तो आयुष क्या करेगा? उसकी जाति फिक्स होनी चाहिए, इस गति में जाएगा और कौन सा शरीर मिले, तब आयुष को भोग सकते। अब इसका मतलब 3 चीजें तो जरूरी हुई। अब क्या है कि जब कर्म बंध रहा है आयुष का, उसकी प्रकृति बन रही है, तो हम ये भी जानते हैं कि कर्म की जब प्रकृति फिक्स होती है, कर्म की प्रकृति जब स्थित होती है, तो उसके अंदर स्थिति, अनुभाग, ये भी साथ में, और प्रदेश, तो 3 ये भी बंद होंगे। तो हमने ये कहा कि 6
चीजें बंधती हैं, इसका मतलब है 3 उस आयुष को भोगने के लिए, और जब आयुष का कर्म बंध रहा है उस समय उसकी स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध भी होगा। ये मिलाकर 6 ये 6 की रिक्वायरमेंट जरूरी है, तो 6 बंधेंगे आयुष कर्म को। अब उसको हम कैसे कहते हैं? जाति नाम निद्रित आयु। निद्रित आयु का मतलब है कि उसका निषेकीकरण हो जाता है। निषेकीकरण किसे कहते हैं? कि जो हम कर्म बांधते हैं, जो भी हम कर्म बांधते हैं, एक समय में मैंने कर्म बांधा, वो ये मत सोचिए कि जब उसका काल जितनी स्थिति का बंध हुआ वो सारा का सारा वैसे का वैसा, जब वो समय आएगा वो उदय में आ जाएगा। हर समय हम कर्म बांध रहे हैं और हर समय का कर्म अपने समय के अनुसार, इतने सागर कौम, इतने साल, इतने कोड़ा कोड़ी, वो उतने में सारा का सारा वैसे आएगा। बिल्कुल उसका अबाधा काल होता है, थोड़ा उसे समय मिलता है। आयुष कर्म में अबाधा काल नहीं होता और कर्मों में अबाधा काल। इसका अबाधा काल क्या है जो हम ले सकते हैं कि 2/3 पिछली आयु के ऊपर बंधा, उसका जो 1/3 रहता है, उस 1/3 तक ये नया कर्म चालू नहीं होगा आयुष। जैसी मेरी ये सांस खत्म हुई, आयुष पिछला, जिसको हम कहते हैं भुज्यमान आयु, जो भोग रहा, और बद्धमान आयु जो है उसी समय वो आयु चालू हो जाएगी। वहां से शरीर विग्रह गति में जा रहा है तो उसी समय उसकी आयुष चालू विग्रह, तो आयुष उसका वहां हुआ। इसका मतलब 1/3 क्या कितना भी समय, ये भी हो सकता है एक अंतर मुहूर्त का, इतनी लास्ट में अगर बंधा हो कर्म तो उतना मिले, उतना ही उसका समझा जाए कि उसमें वो कर्म चालू नहीं होता, वरना उसका अबाधा काल नहीं होता, तो उसी समय चालू। अब आप लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि इसका संबंध काल से है जी कि श्वासोश्वास से? ये बहुत कंफ्यूजन है सबके मन में कि ये श्वासोश्वास से है कि काल से। जैसी वो पुरानी आयु खत्म हुई तो नई चालू हो, और नई चालू हुई तो आयुष चालू हो। आयुष चालू हो गया तो विग्रह गति में 1 2 3 4 समय सांस तो नहीं चल रही, आयुष चल पड़ा। वहां गया, आहार प्राप्ति करी, आहार प्राप्ति करी, शरीर प्राप्ति करी, इंद्रिय प्राप्ति करी, अभी श्वासोश्वास का नंबर नहीं आया और तब भी वो आयुष चल रहा है, अंतर मुहूर्त तक, प्राप्ति तक चल रहा है। फिर शरीर बनेगा, शरीर बनते बनते उसकी सांस की पूरी प्रणाली तैयार हो, सांस लेना शुरू। तो श्वास है वो आयुष पर आधार है, ना कि आयुष श्वासोश्वास। ये बात समझ में आ रही है? जब इतनी देर आयुष में हम चल रहे थे और श्वासोश्वास नहीं ले रहे थे तो वो काउंटिंग वो कौन सी? तो ये बड़ा क्लियरली है कि श्वासोश्वास के कारण जो है वो आयु आधार है। आयुष के ऊपर श्वासोश्वास आधारित है, इतनी आयुष के बाद में इसका श्वासोश्वास चालू हो जाएगा। इसका कोई आपस में आधार नहीं है। ये जरूर है कि श्वासोश्वास के लिए आयुष जरूरी है। आयुष नहीं है तो श्वासोश्वास कहां पर जब आयुष है जरूरी नहीं कि श्वासोश्वास है। जिसको दौरान जो हमने देखा उस दौरान के अंदर श्वासोश्वास नहीं, तो एक ये फैक्टर क्लियर हो जाता है इसमें। और 6 चीजें जो मान रहे हैं, जाति नाम हो गया, इसमें क्या है? जाति से क्या है कि किसी ने ये मनुष्य या त्रियंच ने आयुष बांधी देवगति, सबसे पहले फिक्स होगा कि पचेंद्र, जाति फिक्स होगी कि जीव पचेंद्री बनी। नाम कर्म क्या आएगा? तो नाम कर्म में अब वो देव आयु में जा रहा है तो देव आयु। फिर शरीर का मतलब उसका वैक्री शरीर बने। फिर उसकी जो आयुष की स्थिति है वो अलग चल रही है, वो बंधेगी क्यों? उसकी तो सागरोपम में बंध रही या पल्योपम में बंध रही या कम से कम 10,000 देखो। और उसकी जो है अनुभाव क्या बनेगा, अवगाहना कितनी होगी उसकी, वो सारा जो है ये स्थितियां 6 की 6 बनती हैं। जाति, गति, शरीर उसका बनता है, उसका अनुभाव, उसका प्रदेश ये बंधेगा, और स्थिति तो बंधेगी आयुष के बाद। तो ये कर्म की प्रकृतियां वो भी पूरी बंधती हैं और आयुष भोगने की बनता है। इसका मतलब 6 की 6 बंधेगी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अगर पुण्य नहीं किया जाए, पुण्य भी बंधन है, पुण्य बंधन है, लेकिन मैं सर्ववृत्ति लेना नहीं चाहता, मोक्ष मार्ग पे दौड़ना नहीं चाहता, तो पुण्य करना।
अगर आप मुक्ति के मार्ग पर नहीं चलना चाहते तो आपको मतलब उस स्पीड से नहीं चलना चाहते, आप अपनी उस स्पीड पे कछुआ चाल से चलना चाहते हैं तो लगे रहिए, तो रास्ता तो डिसाइड कर लीजिए। कछुआ भी जीत सकता है, बताया था खरगोश से, लेकिन यह है कि उसने रास्ता तय कर लिया, मैंने ऐसे जाना है, रुकना है, चल। आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग रास्ता तय कर, पूरी प्लानिंग कर लो। आपको 1 हफ्ते के लिए बम्बई जाना होता है ना, टिकट कौन सी है, इससे जाऊं इससे जाऊं, होटल कौन सा बुक करे, वहां टैक्सी मिलेगी, किसके यहाँ ठहरूंगा, पूरी प्लानिंग 1 हफ्ते में जाना है। जहाँ सदा के लिए छोड़ के जाना है वहां की प्लानिंग नहीं करनी कि वहां मैं कैसे जाऊंगा, वहां मेरा क्या होगा, मैं सब कुछ छोड़ के ऐसे ही चला जाऊंगा। जहाँ आपको पता है कि यहाँ से जाना है और वहां जाना है, वो डिसाइड ही है, होटल भी अच्छा बुक कर लिया है या रिश्तेदार के यहाँ ठहरना है, सारी अरेंजमेंट्स आपने करके, कपड़े ये ले जाने, सारी तैयारी कर रखी है। अब यहाँ से जब सदा के लिए जाना है उसकी कोई तैयारी नहीं, कौन सी मर्जी मिल जाए फ्लाइट, कौन सी मर्जी गाड़ी, जहां मर्जी डाल दो, अपना कैसी निद्रा में, यहाँ की प्लानिंग क्यों नहीं कि हम इसको भी तो प्लान कर लेना, अपने हिसाब से कर ले। कोई फ्लाइट से जाता है तो मैं राजधानी से चला जाऊंगा, मैं फलानी गाड़ी से चलूंगा, मुझे ये टाइम सूट कर, बट प्लान जैसे वहां करते हो यहाँ भी तो कर लो ना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूंगा। अब इसका मतलब है कि आपको वो चीजें जो जरूरी हैं अपनी गति के लिए वो आपको मालूम होना चाहिए। आयुष मेरा यहाँ बंध गया, अब मैं पुण्य करता हूँ तो पुण्य से क्या होता है, पुण्य कितने प्रकार का, किसी को पता है पुण्य कितने प्रकार, कोई बता सकता है? कोई बता दे कितने, पहले बताइए पुण्य कितने प्रकार का, कौन कौन से प्रकार है? पुण्य, मन वचन काया, नमस्कार पुण्य, वस्त्र पुण्य, शयन पुण्य। उसको ये समझो, ये सारा ऑर्डर में अगर बोलोगे तभी भूलोगे। पूरे बता देते हैं, इनाम था तो इनाम आजकल बढ़िया इनाम रखा लगा बड़े डिब्बे। तो ये है कि 9 पुण्य जब बंधते हैं, मतलब मैं 9 पुण्य कैसे मान सकता हूँ? अन्य पुण्य, पान पुण्य, नयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मतलब मैं किसी को, अब क्या है, ये नहीं रोटी खिला दूंगी, वो किस भाव से, करुणा भाव से किसी को कि मैं इसको भोजन खिलाऊं, ये करना का भाव आता है। घर में डाइनिंग टेबल है ना, तो 1 प्लेट, 1 कटोरी, 1 गिलास लगा हुआ है कि मेरा खाना खाते हुए कोई ना कोई अतिथि आ सकता है, वो भोजन के लिए कह सकता है, उसकी प्लेट पहले ही लगी पड़ी है। तो घर के अगर 5 सदस्य, एक की और तैयारी करेंगे, वो आए या ना आए, आपका अतिथि समविभाग के कारण आपका भाव बन गया कि इस भोजन में से बोले। खेल सारा भावों का है, मतलब आप हमेशा तैयार हैं कि कोई साधु संत भाव, जब खाना बना रहे तो आज कोई साधु संत मेरे यहाँ, आजकल वैसे बिना बताए आते नहीं, लेकिन भाव तो रख सकते हो आप मेरे यहाँ मैं भोजन करने से पहले किसी को भोजन दे दूं। नाय सार ने कहां से अपनी उन्नति करी, सिर्फ इस भाग से कि किसी को भोजन देकर देना, बल्कि इतनी सी बात है। उस नियम ने वो कहां तक हो गया कि महावीर बना। तो अपने को ये देखना है कि मैं कैसे इसमें आगे बढ़ता जाऊं। 9 तरह से बांधा तो आपको पता होना चाहिए इसका मुझे लाभ क्या होगा। मैं ये 5 ये है, मन वचन काया के 3 है ये है, और नमस्कार तो फ्री का है। मन वचन काया भी फ्री के, इसमें पैसे नहीं लगते। पहले 5 में आप हो सकता है कि आपको कुछ मेहनत करनी पड़े, उसमें भी कुछ नहीं है। किसी को आसन देते हैं विनयपूर्वक, एक कहते हैं बैठ जाओ, ऐसा नहीं, उसके लिए आसन आगे करके बिठा देते, ये उसको आसन पाठ किसी को देते हो, सोने का देते हो, शयन का स्थान दे रहे हो, अरे अहोभाग आप हमारे यहाँ। तो ये आपके भावों को देखकर कोई भोजन करने आ जाए, पानी का, ये सारा आप देने का भाव, अनुकंपा भाव अंदर से,
तो आगे बढ़ने के लिए ये अंदर बहुत जरूरी है, विनय पूर्वक, करुणा पूर्वक, अनुकंपा से हम पूछे, तब इससे जो प्रकृति की भद्रता है वो आपकी और बढ़ जाए, अनुकंपा भाव आए। मतलब हमने वो 4 गुण जो अगर मनुष्य बनने के वो भी साथ साथ हमारे डेवलप हो जाएंगे, और 42 तरह से भोगा जाता है जो पुण्य बंधेगा। तो उस 42 में देखना है कि ये 42 में कैसे मुझे लाभ मिले। 42 के अंदर 3 आयुष के हैं, एक सातावेदनी है, एक उच्च गोत्र है, 5 ये हो गए, और 37 नामकर्म के। तो 37 नामकर्म की प्रकृतियां आपकी शुभ बनेंगी, और ये 5 आपके शुभ हैं। इसमें जैसे नरक का बंध नहीं होता, विचेंद्री आप बनते हो तो आपको वो इकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री वो नहीं बनोगे, मतलब आपकी वो चीजें कैटेगरी कट जाएंगी। तो आप 42 तरह का जो है वो आप उसका पुण्य भोगोगे, और 42 से है कि आपकी स्थिति नामकर्म कितनी है। इसको दूसरी तरह से भी समझ लें कि अगर मैं 18 तरह का पाप करता हूं तो मैं 82 प्रकार से भोगता हूँ। यस, उस 82 में और कर्म ज्यादा है, नामकर्म सिर्फ 34 है। कैसे भोगोगे? ज्ञानावर्णी कर्म के 5, दर्शनावर्णी के 9 हो गए, मोहिनी के 26, इसमें 28 नहीं करेंगे, इसमें 3 भाग नहीं हुए, 26 लेंगे, और अंतराय कर्म के 5, उसके बाद 34 वो हो गए, एक असाता वेदनी, एक नीच गोत्र का बंध। तो अब आप देखिए, इनको मिलाएंगे टोटल 82 तरह से आपने बोल दिया। आपको असाता वेदनी भी होगा, नीच गोत्र बंधेगा। तो इसका मतलब है कि मुझको पता है कि ये 18 पाप अगर कर रहा हूँ तो ये 82 ढंग से मेरी स्थिति ये होगी, और अगर मैं पुण्य करता हूँ, 18 पापों से बचना है मुझे, और 9 पुण्य का मैं करता हूँ, तो मेरे अगला ये ऐसा हमको मिलेगा, मेरा जो है कोई पुण्य मुझे मिलेंगे। अब साथ में ये भी समझना है कि जो अघाती कर्म है, पुण्य का लाभ सिर्फ अघाती कर्मों में ही होता है। तो जो 42 प्रकृतियां हैं अघाती की हैं, पुण्य घाती में कुछ नहीं करता बल्कि नुकसान करता है। आप पुण्य बांधेंगे तो घाती कर्म में नुकसान पड़ेगा, और अघाती कर्म जो है वो शुभ है। तो इसका मतलब 42 की 42 प्रकृतियां आपकी पुण्य की आपको अघाती में शुभ बने, क्योंकि तो अघाती कर्म शुभ और अशुभ है, यानी कि प्रशस्त और अप्रशस्त है। लेकिन जो घाती कर्म है ये अप्रशस्ती होते हैं, ये अशुभ भी होते हैं, इसमें शुभता नहीं है। जिस समय आप पुण्य बांध रहे हो वो शुभ बन रहा है आपका। कौन सा? अघाती कर्म। अघाती कर्म कौन सा? वेदनीय, आयुष, नाम, गोत्र। लेकिन उस समय पर भी आपका घाती कर्म बन रहा है, वो अशुभ भी बन रहा है, क्योंकि आप शुभ कर रहे हो तो हल्के हल्के बन रहे, वो कर्म भी बन रहा है। वो कर्म किस पे नुकसान करता है? मेरी वीतरागता। वीतरागता का मतलब केवल ज्ञान नहीं, मैं मुक्त नहीं हूं, उसको तो वो कर। अघाती कर्म यह है, मुझे बढ़िया आयुष, अच्छा शरीर, सारे संसार में जीने की सारी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर। तो मुझे तो संसार में रहना, मुझे तो संसार में रहना, सर्ववृत्ति लेनी नहीं है, परिवार छोड़ना नहीं है, तो मुझे अच्छे से अच्छा जीवन मिलता रहे जैसा मिला है। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि अघाती कर्मों का ध्यान करना, पुण्य करना है, और अघाती कर्म जो है अच्छे बांधने हैं। पचेंद्री बनोगे, पचेंद्री में मनुष्य, त्रियंच, इसमें नाटकायु भी नहीं होती पुण्य के अंदर, तो आपकी सारी चीजें बढ़िया हो जाएगी। ये जन्म जो है इतना नुकसानदायक नहीं होगा। तो पुण्य करिए और अघाती कर्म बढ़िया बांधे। पूरा विचार कर लो,
पुण्य करें और आघाती कर्म अच्छे बांध लें, शरीर भी बढ़िया मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा। उसमें क्या मिलता है? उसमें मिलता है इष्ट शब्द, इष्ट वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये सारे इष्ट हैं। गति, चाल, चाल जो थी, गति भी इष्ट हो। आयुष भी जो है सुखकारी दीर्घ होगा, दुख पड़े हुए बिस्तरे पे नहीं काटे, सुखकारी। रूप यानी कि सौंदर्य लावण्य होगा। उत्थान क्रम बल वीर पुरुषाकार पराक्रम, ये होगा किसी कार्य को करने के लिए, वो भी आपको उसमें आएगा। और स्वर आपके, सौभाग्य आपका, सुभग कर्म जो आता है वो सारा आपको ठीक मिलेगा। इष्ट स्वर, कांत स्वर, प्रिय स्वर और मनोज्ञ स्वर, इस 14 प्रकार के आपको प्रकृतियां जो है नामकरण की बढ़िया मिल जाएंगी, शुभ मिलेंगी। इससे आपका एक तो ये पुण्य से दे। एक हम ये सोचते हैं कि मैं नामकरण बढ़िया कैसे मान सकूं, मैं यहाँ इस जीवन में क्या करूं कि मेरा नामकरण बढ़िया हो। क्योंकि जितने कर्म है ना 148, उसमें से 93 प्रकृतियां यही नाम है। अघाती की 101 है प्रकृति और 47 घाती की हैं। इस 101 में 93 नामकरण की है। आपका शरीर का आकार, आपका व्यक्तित्व, आपका ढांचा, सब कुछ इसके शुभता के ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ करें या ना करें, आपका सम्मान भी होगा, प्रशंसा भी होगी, आपकी बात को माना जाएगा, सारा किसमें नामकरण। तो इसका मतलब नामकरण के ध्यान दें। अब हम ये सोचते हैं कि नामकरण बढ़िया कैसे मान, जो पुण्य से मिलेगा। तो ये इतना आसान है नामकरण बढ़िया बनना। मन वचन काया की एक रूप, जैसा मैं सोचूं वैसा ही बोलूं, वैसे ही करूं। इतनी सरलता हो मेरे लिए। ये नहीं है कि मैं सोचूं टेढ़ा वैसे करूं वैसा, ये नहीं है। मेरे अंदर सरलता हो, विषमता ना हो, कुटिलता ना हो, तो मैं क्या करूं। और आत्मा की अंदर मन की निर्मलता हो कि मैं किसी को सुझाव भी दे रहा हूं तो बड़े निर्मल मन से उसको अच्छा चीज का भला हो, तो अंदर निर्मलता हो। वाणी की तरफ से, काया से भी किसी की हेल्प कर सकता हूँ, काया से भी शरीर के अंदर उसका। और एक चौथा इसमें होता है, 3 तो ये मेरे बस में है, मन वचन काया की, ये बहुत आसानी से कर सकता हूँ। और चौथा फैक्टर होता है कि संवाद से ही संवाद ना करें, मतलब किसी से झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, किसी का हुआ है उसका दूसरे का सुलझा दो। ये अगर 4 चीजें कर देता हूँ, मेरा शुभ नामकरण बढ़ेगा। मोटी मोटी प्रकृतियां 14 हैं, इन्हीं की आगे डिटेल्स सामने हो जाती है। मतलब है कि मेरा नामकरण मेरे हाथ में है और मैं अगले जन्म का इस जन्म में बांध रहा हूँ। अगर मैं मन वचन काया की मेरे अंदर कोई कुशलता नहीं है, विष्णुता नहीं है, तो मैं अपना नामकरण अगले जन्म का बढ़िया बांध सकता हूँ। अब बात आती है नामकरण बढ़िया होता है। आयुष बढ़िया के लिए आप किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी को पीड़ा नहीं देंगे। साधु संत को या कोई भी आता है उसको प्रासुक और पेशनी आहार नहीं। यहाँ तक कि अगर वो पूछ ले कि ये मेरे लिए बनाया है कि अपने लिए है, उस समय आप थोड़ा झूठ बोलते हैं तो उसका थोड़ा सा नुकसान है। और बाकी निर्जरा है अगर वो एशनी और वो सारा आहार प्रासुक, ये बड़ा क्लियर बताया गया व्याख्या प्रकृति में कि उसको जो है आप ये समझ लें कि मैंने ये इतना बोला, इसका पाप ये पाप, वो पता होना चाहिए। और किसी को कष्ट ना दे, कर्कश अकर्कश के नहीं, कोई कर्कश तो बिल्कुल ही नहीं है। किसी इतना दुख के अगला तिल मिला जाए, मतलब मेरे शब्दों से, मेरे किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति दूसरा दुखी ना हो। आप इसलिए उसको कुछ करना चाहते हो कि आपकी बात से वो ठीक हो जाए। आप किसी में कुछ कर ही नहीं सकते इस बात को बांध के, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं इसको करेक्ट करूं। और वहां प्रॉब्लम आती है जब हम दूसरे को सही रास्ते पर डालने की कोशिश करते हैं कि ये गलत कर रहा है। चाहे आपकी पत्नी हो या बच्चा हो या पति हो, आप किसी दूसरे को ठीक कर ही नहीं। आप रास्ता बता सकते हो बड़े आराम से, एक बार उसको गाइड कर सकते हो। अगर उसने चलना होगा उस पर चलेगा, नहीं चलना होगा नहीं चलेगा। आपके अंदर ये इस बात का परायापन, क्योंकि ये अपनापन बहुत ज्यादा खत्म करना है। पर बच्चों को, पति को, किसी को भी सही मार्ग अगर बताना है, एक बार बता दो।
ये नहीं, उसे एक बार बताकर फिर जैसा होना है, जैसा करना है, आपको इतना मन के अंदर भाव रखना है कि मुझे अब कुछ लेना देना, क्योंकि सब हम अलग अलग हैं, कोई अपना है नहीं है, इस बात को भी पुष्ट करते जाना है। अब बात आ गई, अगर नाम कर्म बढ़िया हो गया, आयुष बढ़िया हो गया, अब मेरे हाथ में गोत्र है। हालांकि गोत्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि गोत्र अगर किसी का खराब है, अगर वो हरिकेशी बल थे ना, कैसे उठे चंडाल से कुल से और कहाँ मुक्त हो गए। तो ये इसका मतलब, फिर भी हम चाहेंगे कि अच्छा अगर गोत्र बने तो मुझे सिर्फ क्या करना है, 8 तरह के मद हो, वो मद नहीं कर, यानी कि जो विशेषताएं मुझे इस जन्म में मिल गई मेरे, उसके ऊपर मैं अभिमान नहीं करूँ, अहंकार नहीं। ये मुझे किसी कारणवश मेरे ही पुरुषार्थ से मिल गई है, कोई लॉटरी नहीं लगी। आपने कुछ पुरुषार्थ किया था, कुछ ऐसा कार्य किया, उसके कारण आपके पास धन ज्यादा हो सकता है, रूप ज्यादा हो सकता है, फल ज्यादा हो सकता है, आप तप के अंदर ज्यादा लग सकती है, जाति अच्छी मिल सकती है, कुल अच्छा मिल सकता है, लाभ बहुत हो सकता है, ऐश्वर्य बहुत मिल सकता है। तो 8 तरह के ये हैं। इन 8 तरह के जो हमारे गोत्र कर्म को कंट्रोल करते हैं, इसको आप ये समझे कि इसको जो है नीचता की तरफ नहीं ले। नीचता तब होती जब मैं उसमें अभिमान करता। जिस भी गुण को मैंने अभिमान करा, रूप का करा तो अगली बार रूप नहीं मिलेगा, जाति का कर लिया तो ननिहाल पक्ष था, यानी माता की तरफ से वो कहते हैं मेरी माता उस तरफ, मेरे पिता इतने, तो जाति का कर लेते। ये सिर्फ ये जो हरिकेशी बल था, इसने पिछले बम में जाति का ही किया। मथुरा के राजा शंख थे, उन्होंने, उनका वैराग्य का भाव आया और उन्होंने दीक्षा ली, और वो करते करते विहार करते हुए हस्तिनापुर में आ गए। हस्तिनापुर में विहार करते हुए वहां पर एक सोमदत्त पुरोहित होता था, वो थोड़ा अपने आप को उच्च समझता था और बाकी साधु संतों को समझता नहीं था। कुछ जैन साधुओं के बारे में उसके मन में कुछ द्वेष भाव था। उसने देखा जैन संत आ रहे, तो जैन संत ने पूछा कि वहां देखा 2 रास्ते पट रहे हैं, 2 अलग अलग। तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई मैंने वहां जाना है, किस रास्ते से जाऊं। तो उन्होंने क्या करा, ये सोचकर कि उस रास्ते पर डाल दिया जो रास्ते के नीचे गर्म पानी का स्रोत रहता था। अब वो जो उस गली का नाम था हुतवरथ्या, मतलब उस गली को ये कहते थे। और उस गली के ऊपर उसने मन में क्या आया कि जब ये चलेंगे ना साधु, ये उछलेंगे, क्योंकि नीचे की जमीन इतनी गर्म है और नंगे पाँव है, ये उछलेंगे तो मजा आए, फिर पता चलेगा कि नंगे पाँव चलने। और खड़े होकर देख रहे हैं उनको उस रास्ते पर डाल, वो आराम से चले जा रहे हैं। और देखा जहां जहां उनके पैर पड़ रहे हैं वो जगह का रंग बदल गया, मतलब उनकी नब्दी से वो जगह ठंडी पड़ गई। जो लाली पे जगह थी ना वो भी खत्म हो गई, और वो आराम से चल के जैसे उन्होंने देखा गली पार कर गए, दौड़ के दूसरी तरफ से उसको अनेक वहां गए, जाकर क्षमा मांगी कि मैंने मन में भाव आया, और दीक्षा ली। दीक्षा के बाद भी मन में ये रहा कि मैं साफ सुथरा रहूं, मैं, मेरे शरीर ऐसा हो, नहाने का भाव रहता था हमेशा। वो चीज जो आकर वो बल जो है, हरिकेशी बल तो बाद में बने, वो बल वहां पर उसके चंडाल के घर पैदा हुआ। और परिवर्तन कहाँ से आया कि एक सांप को देखा, लोग उसको मारने को दौड़ गए, दोनों ही देखकर वो बदल गए, और वहां से उनका जीवन, तो मतलब पीछे की जो किया हुआ है, आज जो शरीर मिला है उसका पीछे का प्रभाव है कि हमने क्या किया। तो नीच गोत्र मिला, लेकिन इस नीच गोत्र का भी तोड़ करके अब कुल का मत जो है मरीचि का, मरीचि ने कुल का मत कर लिया, सबको पता है, मरीचि ने कुल का मत कर लिया। तो उसका क्या हुआ, आगे सारा गोत्र जो है हिल गया। जहाँ कहीं भी जन्म लिया, राजा बने तो वो राजा के पुत्र नहीं बने, युवराज के पुत्र बने, और हर जगह के ऊपर उनको सेकंड कमांड ही मिली अपनी। लास्ट में भी ब्राह्मणी के बताया जाता है कि देवानंदा ब्राह्मणी को कुक्षी में पैदा। तो ये सारा क्या है कि उनका ये कुल मद हो, ये कुल मद है। तो रूप मद के लिए हम जानते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती, उसने रूप का मद किया थोड़ा सा, इतना शरीर के अंदर इतने कुल बुलाते कीड़े हो, तो सनत कुमार
रूप के साथ बल का कर लिया। बल के अंदर क्या है? अशोक का देख लो, सम्राट का कलिंग की वार के अंदर इतना मारा, उसके बाद में लोगों को सब, एक भिक्षु थे बौद्ध के, उन्होंने दिखाया उनको कि ये देखो ये ढेर लगा पड़ा लाशों का, सब देखकर वो बदल। राजा कौनिक 1,80,00,000 लोगों को मार के सिर्फ इसके लिए एक हाथी हार के, ये अपने बल का दुरुपयोग, बल का दुरुपयोग। तो ये क्या हुआ? बल का, ये भी मद है, बल का मद। आज जो हमारी स्थिति है वो बल का मद किसने करा? पृथ्वीराज चौहान। हर बार मोहम्मद गोरी को छोड़ता रहा और ये कहता रहा बहुत तैयारी करके आना अगली बार, और तैयारी करके। एक बार जब हारे वो मुगल घुस गए हिंदुस्तान के अंदर, वो मद का कारण था कि 1194 का युद्ध वो हारा, पृथ्वीराज तरावड़ी का युद्ध उसने हारा, और वहां से देश की स्थिति बदल गई। क्या था? अपने बल का मद। इसी तरह ज्ञान का मद होता है। एक वल्लभ जी उपाध्याय थे, उनको बहुत ज्ञान हो, हर बात में अपनी प्रशंसा, अपना ज्ञान है ऐसा। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा कि पता चले आप इतने ज्ञानी हैं, तो वो 5 झंडे लगाते, 5 झंडे उनके प्रवचन में लगते थे। और वो एक बहन दर्शनार्थ आई और उसने आकर कहा कि गौतम स्वामी जी का पहले वंदन किया, तो बोला बड़े विनयपूर्वक, गौतम स्वामी जी का ज्ञान कितना, वो अथाह ज्ञान, हम तो उसके सामने राई के बराबर है। तो कहती वो कितने झंडे लगाते, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, तो एकदम धक्का लगा, ये झंडे प्यार से बात करें, वो कितने झंडे लगाते, कितनी बात करें। तो वो ज्ञान का मत चला। तो इस तरह में लाभ का मत होता है कि आप लाभ, मुझे इतना लाभ हो गया। ऐश्वर्य का मद, वो श्रावण भद्र जो था, उसने क्या मद करा, मेरी सेना ये है, महावीर आए हैं, ऐसा जाऊं वहां पर कि वो भी देखते रह जाए क्या है। पूरी सेना लेकर, पूरा तैयारी कर ऐसे। शक्रेंद्र ने कुछ और देखकर खेल खेल दिया, उसने अपनी व्यवस्था को थोड़ा बदल दिया, और बदल कर उसने जो दिखाया तो आंखें फटी की फटी रह गई। ये हाथी कितनी सुन रहे हैं, वहां अप्सराएं नाच रही, ऐसे हाथी, हजारों हाथी आ रहे हैं नीचे, झटका सा लगा। और वहां जाकर क्या सर्वृत्ति। तो ये मद जो है ना, ये हमारे मद जो मान है ना, ये ऐसा मनोविकार है, और ये मनुष्य में सबसे ज्यादा। आप कहीं देखिए कि अगर जैसे गुरुदेव ने आपको बताया था ना कि मान अगर निकल जाए तो मुक्त हो गया। मान बहुत बड़ी चीज है, मनुष्य में सबसे ज्यादा मान। तो यहाँ आकर उसके अंदर ऐसी चीजें आ जाती हैं कि वो ये सोचता है कि ये मेरे पास है, मुझे अगर अच्छा बढ़िया खाना मिल गया तब भी होगा, मुझे अच्छी कोई बैठने का स्थान कहीं फंक्शन में मिल गया तब भी गर्दन अकड़ गई, मुझे ऐसा बुलाया गया, ऐसा करा गया, थोड़ी सी किसी ने प्रशंसा कर दी, गर्दन तन गई। वो मान जो है वो एक्चुअल में मान डुबोता है। सारा खेल जितना हुआ है मान, अहंकार, मान और स्वाभिमान में ना बहुत पतली रेखा है। हम जिसको स्वाभिमान कई बार समझते हैं वो कब से मान हो जाता है पता नहीं चलता। स्वाभिमान ठीक है हम कहते हैं, लेकिन मान कब मान बदल जाए, वो रेखा क्रॉस कर दे, पता नहीं चलता स्वाभिमान। इसलिए सहजता ठीक रहती है, सरलता ठीक रहती है, सजगता ठीक रहती है। सहज रहो, सरल रहो, तो जिंदगी में जो है मतलब क्या है, कैसे रहो यहाँ, जैसे कि आप यहाँ पर गेस्ट हो। जब आप किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हो, वहाँ कुछ गलतियां देखते हो, वहाँ का खाना ठीक नहीं है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तब भी आराम, आपको पता मुझे यहाँ रहना, वो कहते हैं आपने यहाँ सोना। तो कभी किसी गेस्ट के यहाँ जाके आप कहते हो, होस्ट को ये कहते हो गेस्ट कि ये मैं तो यहाँ सोऊंगा, करिए आपका सोने का स्थान नहीं, भोजन ये बना है, भोजन में मिर्ची कम है ज्यादा, आपसे पूछेंगे कैसा लगा, बहुत अच्छा, ऐसा। यहाँ पर हम अगर अपने आप को अतिथि समझ के आए,
माता पिता थे, परिवार थे, दुनिया थी, हम तो अतिथि बन के आए। अतिथि का निभाते हुए धर्म अगर रह रहे हैं कि आपने अधिकार भाव नहीं है, अतिथि भाव कि जैसा मिल रहा है ठीक है, बस मुझे तो थोड़े दिन यहाँ रहना, मुझे तो चले जाना, मुझे क्या लेना। उनके डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होता, उनके किसी को उनकी आपस में जो उस घर वाले बात करते हैं उसमें अतिथि बीच में नहीं आता। तो अतिथि बनकर रहो। अगर अतिथि बन के रहते हो तो कितना आराम हो जाता है। ये सोच के मैंने तो कुछ दिन चले, मुझे क्या लेना देना नहीं, जो बनाते हैं ठीक है, तो सब बिस्तरा लपेटे चले जाएंगे। तो अतिथि का भाव है वहां पर, अधिकार भाव से रहना हो गया, चाहे अपने ही घर हो, अपने लोग, उसमें अधिकार भाव खत्म हो गया। आप एक अतिथि हो, जब मर्जी टिकट कट जाएगी आप चले जाएंगे, इस भाव को रखना। तो अतिथि भाव से रहना, बहुत आनंद आएगा। अतिथि को कुछ ज्यादा लेना देना नहीं, सब कुछ बना बनाया मिलता है, जैसा भी है वो ठीक है। वही स्थिति हमारी यहाँ पर शादी स्थानक में आपने जो दे दिया, जैसा जिसके यहाँ पे भोजन लाए, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, जैसा मिल गया ठीक है, आनंद में रह रहा है। आप देखेंगे कई बार जो आप ऐसा भोजन ले आते हैं, अगर आज से 5-10 साल पहले जब आप घर में थे वैसा घर पे मिल जाता तो शायद आप कितना रिएक्शन करते। यहाँ शहबाज वाले सर्ववृत्ति पे क्यों जोर दिया जा रहा है? इसलिए कि कई चीजें स्वाभाविक ऑटोमेटिकली आपकी सही हो जाएंगी, आपका मोहनी क्रम टूट जाएगा। सर्ववृत्ति का मतलब नहीं कि आपको घर से जुदा कर देना है, आपका घर खराब कर देना है। सर्ववृत्ति का ये मतलब है कि आपको मोहनी क्रम टूट जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर परिवर्तन ले आएंगी, आपके कषाय कम हो जाएंगे बड़ी आसानी से। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो घर में निभाना गृहस्थ में बहुत मुश्किल है, यहाँ पर वो निभाना, यहाँ पर अपने में परिवर्तन लाना, ये सहज है और स्वाभाविक, बड़ी आसानी से हो जाए। फिर करना क्या है? हम ये भी नहीं कह रहे कि 18 साल की उम्र में, 12 साल 15 साल की उम्र में निकल जाए। अपने जीवन से निवृत्त होकर अपनी मुक्ति के लिए करना। अब जो शेष काल का जो बचा है 5-10 साल, उसके लिए गुरुदेव तो कह रहे हैं किसी भी आयु में आ जाए। तो सर्ववृत्ति को क्या मतलब, इसका भय जब पता है इसके बिना मार्ग नहीं है, चाहे लाख वर्ष लाख जन्मों के बाद भी यही फॉलो करना पड़ेगा, तो उत्तम तो यही है कि आप इसको सर्ववृत्ति की तरफ आए। सर्ववृत्ति में पूरा नहीं जाते तो थोड़ा उसमें रख के कुछ कर लें और आगे बढ़ें। फिर कर सकते हैं 3 महाव्रत लें, 3 व्रत लें, कुछ ऐसा करके अपने आप को उसमें कर लें जिसमें कि आपको प्राणातिपात की छूट रहे और परिग्रह की छूट रहे। तो उसमें यह है कि मोबाइल रख सकता है, थोड़े पैसे रख सकता है और यात्रा कर सकता है भाई ट्रेन जिनको है, और तब भी वो 3 महाव्रत पाल सकता है। मृषावाद का, अदत्ता दान का और मैथुन का, ये 3 पाल ले। 3 का तो महाव्रत ले ले और इनके व्रत ले ले और इसमें छूट रख ले थोड़ी, बस इससे भी मिल सकता है। अपने घर में रहते हुए भी कर सकते हो, किसी संस्था में रह के रह सकते हो, क्योंकि आपको डर है मैं चल नहीं सकता, आपको डर है कि मैं बिना मोबाइल के रह नहीं सकता, ठीक है। कुछ डिसाइड तो करो ना, करना क्या है। अगर वो डिसाइड ही नहीं करते तो कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे। तो ये जीवन, ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये जीवन मेरा कहीं बेकार न चला जाए, मैं इसमें कुछ ना कुछ करके जाऊं, इससे मुझे पूरा नुकसान घाटे का सौदा नहीं। तो उसके लिए आपको अपने अंदर अपनी शक्तियों को देखना होगा, उसका पूरा आकलन करना होगा कि मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं करूं। जब आप एक बार संकल्प जो आप कर सकते हो वो करोगे ना, फिर संकल्प शक्ति आपको आगे बढ़ाए। आप शुरू नहीं हो रहे, पहला कदम नहीं लिख रहे, यात्रा ही नहीं शुरू हो रही, पहला कदम बढ़ा लीजिए, आगे का रास्ता अपने आप बनता जाए। हम सब कुछ यही अभी से डिसाइड करते हैं, हम अपने आप को इस सृष्टि में ड्राइवर समझते हैं, सब कुछ मैं ही चला रहा हूं, आप नहीं चला रहे, आप चल रहे हो। आपको जो सही लग रहा है कदम बढ़ा लो, आगे पता नहीं रास्ते मिलते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं आपको नहीं पता वहां जाना कैसे होगा, आप चले जाते हो, वहां कोई साथी मिल जाता है कुछ करके और आपका कार्य हो जाता है। पहले घर से अगर ये सोच के चलो वहां कैसे होगा, मैं तो किसी को जानता नहीं, मेरा होगा नहीं, तो आगे स्थितियां बनी होती हैं, सब कुछ आपको मालूम नहीं है, आप पहला कदम बढ़ाना नहीं चाहते। ये मैं थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ, जो कुछ हमने एक्सपीरियंस करा अपनी जिंदगी में, ये करीब
समझ लो कि 5 साल होने को आ रहे हैं। इस 5 साल के अंदर हमने देखा है कि ये मार्ग बहुत आसान है और इसमें बहुत पहले आ जाना चाहिए। आप क्योंकि दूर बैठे हुए यहाँ के दुख नजर आ रहे हैं, आपको परिचय नजर आ रहे हैं। एक बार यहाँ बैठकर घर के दुख देखो, यहाँ बैठो स्थानिक, यहाँ के सुख देखो और बाहर के घर के देखो कि क्या क्या आप दुख भोग रहे थे। यहाँ तो गिनती के दुख नहीं है, वो भी आनंद देते हैं। स्थिति बदल जाएगी, देखने का नजरिया बदलेगा। अपनी स्थिति को संभालो। वो गुरुदेव आपको कहते हैं, बड़ी करुणावश कहते हैं। कई बार हम भी कहते हैं गुरुदेव आप क्यों इतना, उनसे रहा नहीं जाता, जोर दे के कहते। जहां तक जब वो सेंटेंस अंदर से निकलता है, डूबो मरो मरो शत्रु गति में, तो वो क्यों कह रहे हैं? कुछ मानने नहीं चाहते, उनका कोई और बात थोड़ी है। इस आयु में कितना जोर लगाते हैं, कितना। तो कई बार यहाँ से प्रवचन करकर जाकर आधा 10-15 मिनट रेस्ट करना पड़ता है। ऐसे ज्ञानी गुरु, ऐसे क्रिया वाले गुरु मिलने बहुत मुश्किल है। गिनती के हैं ऐसे मिलेंगे जिनमें ज्ञान भी है, क्रिया भी है, सारी चीजें इतनी बैलेंस है, सब कुछ है और इतनी आयु है। उसका लाभ लीजिए। केशवपुरम ने पूरा लाभ नहीं लिया अभी, तो लोग घर से नहीं निकल के आना चाहते, सुनना नहीं चाहते। बदलाव कैसे होगा? प्रवचन का भाव नहीं, मैं तो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। और अपनी शैली जो है ना, वो आवाज भी वो प्रवचनों वाली नहीं है, बड़ी सहजता से बैठकर बात करने के लिए। कभी तो जोर से बोले, ये तो आवाज भी फिर बड़ी तेज हो गई है, इतनी भी नहीं निकलती। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि जो भी आप अपने को, हम आपको नहीं देख सकते, आपको अपने आप को देखना है। मेरी कौन सी संज्ञा ज्यादा है? आहार संज्ञा ज्यादा है कि भय संज्ञा ज्यादा है कि मैथुन संज्ञा ज्यादा है? मेरे कौन से 4 कषाय में कौन सा अप एंड डाउन है? जैसे डॉक्टर को जाके आप बताते हो डॉक्टर साहब मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो आपकी बीमारी डिसाइड करता है। कभी गुरु के पास आकर कि मेरे में ये कमजोरी है, ये है, ऐसा है, मुझे ये कषाय आता है, ऐसा आता है, अब मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो वो आपको एक दवाई बता दे जो वो जजमेंट करे। आप किसी को बताना नहीं चाहते, अपने को करना नहीं चाहते इवैल्यूएट, तो बीमारी अंदर पलती जाएगी। अपने आप को चेक तो करो। तो मुझे भूख ज्यादा लगती है, तो गुरु समझ जाता है कि ये पिछली योनि जो है ट्रेंच से आया है, तो कोई ट्रेंच में ज्यादा बार गया तो इसकी भूख की ज्यादा होगी। ये इस गति से आया है, इसको परिग्रह का बहुत है, तो ये देव गति में ज्यादा गया, इसलिए वहां के आप संस्कार ले। अब किसी और प्रांत में चले जाओ, 2-4-5 साल के बाद देखोगे तो आप में वहाँ की जो है ना भाषा के शब्द, ये वो आपकी आदतें भी वैसी होगी। साउथ में चल जाओ, इडली डोसा खाने लग जाओ, रोटी भूल जाओ, ये बिल्कुल वैसे ही है। जहां जहां आप गए हो वहां के संस्कार ले आए। और आज आप में है, उसका आपने सदुपयोग करना। होता क्या, जो आपका गुण है आप उसको एक्सप्लॉइट करते, उस गुण की बजाय उसको रोक कर ये तो मेरा अच्छा है और दूसरा जो है इसको मैं ठीक करूं। मेरी आहार संज्ञा बड़ी कम, तो मैं दुनिया को दिखाने के लिए उपवास पे उपवास मास कम करे जा रहा हूँ। ये देख कर क्योंकि मुझे भूख ज्यादा सताती नहीं है तो मैं कर रहा हूँ। और जब वो वाहवाह हो रही है तो मेरे अंदर मान कषाय बढ़ रहा है, परिग्रह बढ़ रहा है। मैं एक मेरी जो सही थी उसकी मूल, उसके ऊपर मैं दूसरी वाली को ऊपर बढ़ाई, तो क्या हुआ, बैलेंस बिगड़ गया। ये तो मेरी ठीक थी, इसको तो वैसे ही रहने देते, दूसरी पे ज्यादा ध्यान। तो अपने आप को देखना कि एक बीमारी तो हमें पता है कि ये शरीर का मेरा अंग ठीक है, हम उसके ऊपर दूसरे को खराब करते। इसलिए अपना पूरा इवैल्यूएशन बैठकर 1 घंटा का चाहिए होता है, एक समाइट लेकर यही सोच लो कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, क्या क्या अब तक किया है, सारा एक कागज पे चेक बना लो और फिर उसका पूरा एनालिसिस करो कि मैं कहाँ से शुरू हूँ। आपको खुद समझ आ जाएगी, नहीं आएगी तो गुरु से बात करके और अपना रास्ता चुन लीजिए।
जिससे कि आपका आगे का मार्ग जो है, आपकी शक्ति आपके अनुसार, क्षमताओं के अनुसार वो चीज आपकी विशेषताएं देखेगा, वो उससे लेकर रास्ता पकड़कर आपको उस पर डाल दे, ताकि आप ठीक है आप उस रास्ते पे चले, गुमराह ना हो, इधर उधर ना जाए, इधर उधर ना जाए। तो इन्हीं चीजों को आप समझकर अगर जो भी चर्चा हुई है इसको अपने अंदर धारेंगे और अपने आप को पूरा मूल्यांकन करेंगे, तो आप पाएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वैसा करने का भाव करें, तो आप एक बहुत अच्छा मार्ग के ऊपर चल पड़ेंगे आपकी क्षमता के अनुसार, और जिससे जो भी ऐसा करेगा उसका कल्याण होगा। इन्हीं भाव। एक प्रश्न तो पूछ लिया था, एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। आयुष बंध के साथ 6 बातें निर्धारित होती हैं जो आपको अभी बताई थी। वो 6 बातें कौन कौन सी हैं? जिसको आती हो हाथ खड़ा करें। 6 बातें कौन कौन सी निर्धारित होती है? ऐसे हाथ ऊपर करिए आप, वही बताएं। याद नहीं है? अब बताओ कितनी आती है? नाम, कर्म, गोत्र, स्थिति, अनुबंध। गति, जाति, शरीर और स्थिति, बंध और अनुभव। समझाया था, नहीं आप समझ पाए। आयुष को भोगने के लिए बड़े ढंग से समझाया था। आयुष को भोगने के लिए आपकी जाति चाहिए, आपकी गति चाहिए और आपका शरीर। आयुष किस पे भोगोगे? 3 चीजें हैं। तो आपकी जाति डिसाइड होगी, एक पचेंद्री है, कि कौन सी इंद्री है, तो पुण्य के अंदर तो पचेंद्री बनेगा, पचेंद्री है। और गति कौन सी है? देवायु की। शरीर कौन सा? वेत्री शरीर। अब उसकी इस वेत्री शरीर के बाद में इसका क्या होगा? इसका स्थिति बंद होगा, प्रदेश बंद होगा, अनुभाग बंद होगा। ये भी बंधना है, क्योंकि हर कर्म की 4 स्थितियां होती हैं। एक कर्म आयुष हुआ तो 3 चीजें वो बाकी भी बैलेंस बनती है, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग बन रहा है। 6 आ गई, वो कर्म के अनुसार वो 4 हैं, उसमें 3 इधर आ गई और आयुष बंध रहा है, आयुष प्रकृति हो गई उसकी, और 3 उसको चाहिए आयुष भोगने के लिए। 6 का बड़ी सिंपल, याद करने की जरूरत नहीं है, किसी का नहीं है। चलो एक और पूछ लेते हैं। अभी आपको बताया था 8 प्रकार के मद बताए थे। 8 प्रकार के मद बताइए कौन कौन है? वहां से चलो, ऐसे कभी बता नहीं पाओगे, शुरू से चलो।